हेलो स्टूडेंट्स। हटा दूं इसे। हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। बच्चों, हमने बोर्ड पे लिख रखा है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और उनका यूज। तो इनसे पहले की कुछ वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं और कुछ आइडेंटिटी को लिखा और फिर उनसे क्या किया कि उनका इस्तेमाल बताया, यूज बताया है। इससे पहले की वीडियोज में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या फिर ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन सबको बताया है ना। तो इन सबका यूज भी हम करेंगे और जो आइडेंटिटी एक आध रह गई है उस आइडेंटिटी के बारे में पहले हम जानेंगे। ठीक है, हमने मान लो यहाँ पर क्या लिखा कि एक आइडेंटिटी लिख ली कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x/z। ठीक है, यानी ये आइडेंटिटी बच्चे किसके इक्वल है, पहले तो हमें ये जानना है। तो ये आइडेंटिटी बच्चे बराबर होगी किसके कि x प्लस वाई प्लस जेड और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और माइनस का एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, मतलब ये आइडेंटिटी इसके इक्वल होगी हमारी। अब देखो, नहीं यहाँ पर प्लस का साइन होगा, एक्स प्लस बाई, एक्स का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी को हमने क्या करना है भाई, इसके इक्वल ये हुआ करता है। तो एक तो ये आइडेंटिटी रह गई थी जो कि आइडेंटिटी इस तरीके से है, और दूसरी बात क्या है कि इफ हमने लिख लिया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू 3x/, और जेड के इक्वल होगा। तो बच्चों ये आइडेंटिटी बेसिकली आपको सीबीएसई में 9th क्लास में मिलेगी, अदरवाइज हो सकता है कि आईसीएसई में क्लास 8th में भी हो सकती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अब मैं क्या करूंगा कि जो भी आइडेंटिटी अभी तक पढ़ी है उनमें से कुछ एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल बताता हूं, ताकि आपको जैसा पेपर में क्वेश्चन आता है उस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आप जान पाए कि कौन सी आइडेंटिटी कहां पर लगाई जा सकती है। बिफोर इट पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द क्वेश्चन रिलेटेड टू सर्टेन आइडेंटिटीज। तो पहले इसी से रिलेटेड लिख लेते हैं और उसके बाद बाकी आइडेंटिटी के साथ में। अच्छा, अभी बहुत बड़ा चैप्टर है ये, फैक्टर करना अभी हमने फैक्टर करेंगे, फैक्टर के बाद रेशनल एक्सप्रेशन भी होगा इसमें। तो और तरह तरह की ट्रिक्स होगी, वो ट्रिक्स सारी मैं आपको बताऊंगा किसी न किसी वीडियो में बताता ही रहूंगा। ओके, तो लेट अस राइट अ क्वेश्चन एंड देन वी हैव टू फैक्टराइज इट। यानी ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन लिख लेते हैं बुक से कि फैक्टराइज करना है कि x का क्यूब प्लस 27 y का क्यूब प्लस 8x का क्यूब माइनस 18x/, और z। मतलब मुझे वो बताना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो इसका क्या करना है, मुझे फैक्टर करना है। फैक्टर करना है तो पहले इस फॉर्मेट में मैं इसको लिख लेता हूं। ये किसके बराबर होगा, इसको क्या लिख सकते हो कि x का क्यूब ऐसा लिखा जा सकता है। 27 का क्या किया कि फैक्टर कर लिया, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का क्यूब हो सकता है, तो 3y का होल क्यूब लिख लिया। ऐसे ही इसको क्या लिख लिया, 8x का होल क्यूब लिख लिया। ठीक है, 8x का होल क्यूब है ना, तो 2x का होल क्यूब लिख लिया। अब देखो यहाँ पर z होगा बच्चे, और यहाँ पर तो हम z लिख लेते हैं। फिर माइनस 3x/z है तो 3 आ गया, x की जगह पे क्या है x है, y की जगह पे क्या है 3y है, और z की जगह पे क्या है इंटू 2z है।
ठीक है, देखो इन सबको मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा, 3 3 या 9 2 या 18। अब इस फॉर्मेट में हमने क्या करना है कि इसको ब्रेकअप करके रख देना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हमारा क्या आ गया, एक्स प्लस 3 वाई और प्लस का 2 जेड। ठीक है, अब एक्स का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर लिख लेते हैं, तो इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 वाई का स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 4 जेड का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस एक्स वाई यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, 3 एक्स वाई। फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, -3 × 2 = 6 वाई जेड। और फिर हमने किसका मल्टीप्लीकेशन कर देना, इसका इसके साथ में, तो -2 जेड और एक्स, ब्रैकेट बंद कर दें। तो बच्चे इसका क्या हुआ कि ये फैक्टर हो गया। ठीक है ना। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, कभी कभी और क्या हो जाता है कि वो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू दे देता है, तो हम उसका कैसे यूटिलाइजेशन करें कि यहां से हमें कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो बिफोर वी हैव राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस आइडेंटिटी को बना रहने देते हैं और इसको हमने यहाँ पे रब कर दिया, यानी जिस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, वो हम आपको अब लिखते हैं। मतलब बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिखाई देता है लेकिन आसानी से हो जाता है जिसको कि कंडीशन और आइडेंटिटी मालूम है उसके साथ में। देखिए ये इसमें लिखा है कि फैक्टराइज करना है, तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा। ये लिखा है कि 2x माइनस 3y का होल क्यूब प्लस 3y माइनस 5z का होल क्यूब और प्लस में 5z माइनस 2x का होल क्यूब, यानी इसका हमें फैक्टर करना है। तो अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो देखो ये बहुत बड़ा सा लग रहा है, इसको ये a मान लिया, ये b मान लिया, ये c मान लिया। पहले हम इनका क्या करें कि सम करके देख लेते हैं। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, ये इसको c मान लिया, तो a प्लस बी प्लस सी निकाल करके देखते हैं। तो ये आ गया 2x माइनस 3y प्लस 3y माइनस का 5z प्लस 5z माइनस का 2x। देखो सारा क्या जीरो हो रहा है, ये 2x इससे कैंसिल हो गया, 3y इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा, जीरो के इक्वल आ गया। ठीक है, अब अगर ये जीरो के इक्वल हो गया तो कुछ भी नहीं करना है, इसका फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3abc। तो 3abc, अब a बराबर इतना लिख लेते हैं, 3 आ गया तो 2x माइनस का 3y। ठीक है, और b की जगह पे ये आ गया कि 3y माइनस का 5z। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले की जगह c की जगह पे क्या आ गया मेरा, 5z माइनस 2x। तो इस तरीके से ये क्या होगा कि इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ये बच्चों एसएससी में भी बहुत यूज होता है, अदर एग्जाम्स में भी बहुत यूज होता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से करें। ठीक है ना। तो ये कुछ यूज था इसका, हमारी कौन सी आइडेंटिटी का, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x/z किसके बराबर है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो इस वीडियो में सिर्फ इस आइडेंटिटी से ही रिलेटेड हम बताते हैं, इसके अलावा और आइडेंटिटी का यूज अलग अलग वीडियोज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब कई जगह इस्तेमाल होता है ना। एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होता है, कभी कुछ निकालना होता है। तो इस तरीके से क्या है कि आइडेंटिटी को आप इधर से उधर क्या करें कि ट्रांसफर करना सीख लें। अगर आप ट्रांसफर करना सीख लिए तो ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। अगर ट्रांसफर करना नहीं सीख पाए तो आप इतनी सारी आइडेंटिटी फिर कैसे लर्न करोगे। ओके, तो एक और क्वेश्चन लिख करके बताते हैं आपको। देखो
ये हमने लिखा कि a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। मालूम है हमें कि किसके इक्वल है, कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो या फिर 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, ये हो सकता है। या फिर a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, है ना। ये हमें दे रखा है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखते हैं और फिर उसको करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है आपने, तो सिंप्लीफाई ये लिखा कि 3a प्लस बी होल क्यूब और प्लस का 3a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है ना। अब देखो दोनों ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं और ये क्यूब है ये क्यूब है, तो एक बार तो इसमें वैल्यू डालें एक बार इसमें वैल्यू डालें, प्लस का साइन है यहाँ पर, एक माइनस का साइन है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 3a का, तो 3a का होल क्यूब आ गया, प्लस b का क्यूब तो b का क्यूब लिख लिया, प्लस 3a² b, तो 3 तो ये वाला आ गया फार्मूले वाला, a की जगह क्या आ गया 3a का होल स्क्वायर और b की जगह पे b आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माइनस के साथ में माइनस चला जाएगा, यानी 3a का होल क्यूब, ठीक है ना, माइनस b, तो b का होल क्यूब आ गया, और उसके बाद क्या आ गया माइनस का 3a² b, तो 3a² यानी ये आ गया 3a का होल स्क्वायर और b की जगह पे इंटू b आ गया, और प्लस 3a की जगह कितना मेरा 3a, तो इंटू 3a और b की जगह क्या माइनस b का स्क्वायर, तो माइनस b का स्क्वायर b² लिख लिया हमने, वो प्लस का हो जाएगा। अब आप देखो कि कौन सा किससे हट रहा है या फिर कौन किससे ऐड हो रहा है, तो एक लाइन और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9 3 जा 27, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9a², और 9 का इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 27 a का स्क्वायर और b आ गया। ऐसे ही ये हमारे पास कितना हो गया कि 3 3 जा 9 3 जा 27 a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे 3 3 जा 9 3 जा 27 a का स्क्वायर b, और इसको अगर करोगे तो प्लस 9ab का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा बना। अब देखो बच्चों ये b है और ये b है, कौन सा किससे ऐड हो रहा है और कौन से, एक तो ये हमारा इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और दूसरा हम देख लेते हैं कि ये वाला जो लिखा है 3a कहाँ से, यहाँ से शुरुआत थी इसकी, तो क्या एक हमने कम लिखा है, ये आया और बच्चे एक टर्म यहाँ पर लिखनी हम भूल गए, वो हमारी क्या होगी इसके साथ में कि 3ab का स्क्वायर, तो 3 आ गया 3a आ गया और इंटू b का स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो अब वो वाली टर्म ये वाली हम कहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, तो 3 3 जा 9 ab का स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या करना है कि इसको सम कर देना है, ये 27 प्लस का 27 कितना हो गया 54 a का क्यूब, ये एक b का क्यूब है और दूसरा b का क्यूब, ये माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है। ये वाला इससे कैंसिल हो गया 27 a का क्यूब, तो 27 a का क्यूब ये इसके साथ में एडजस्ट हो गया, ये दोनों क्या हो गया कि 18 ab का स्क्वायर। अब आप देखो कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है एक आइडेंटिटी बन जाएगी यहाँ पर 54 a का क्यूब, मतलब पहले वाला नहीं कटेगा और कौन सा नहीं कटेगा सबसे लास्ट वाला, यानी a b का स्क्वायर नहीं कटेगा, बाकी सारी टर्म्स क्या होगी कि कैंसिल हो जाएंगी। इनमें से हम चाहें तो 18a भी कॉमन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हो जाएगा, और भी क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।